हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। लगातार हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो डेट एक्सटेंड करेगा। और मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया भी था कि डेट आपका समथिंग आपका 10 डेज़ के आसपास एक्सटेंड करेगा। यानी इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो आपका 9 जुलाई को होने वाला एंट्रेंस टेस्ट है वो आपको 17 से लेकर के 20 के आसपास में होगा। और जो आपका 12 जुलाई को होने वाला जो एंट्रेंस टेस्ट था वो आपका समथिंग आपको 20 के प्लस और 20 से 23 के बीच में होने का आसार है। हालांकि जो भी होगा उसका ऑफिशियली नोटिस आएगा और ऑफिशियली नोटिस आज लेट नाइट तक आ जाए या फिर कल मॉर्निंग में पेपर के थ्रू आ जाए, जो भी आएगा वो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो आपको उसके लिए परेशान नहीं रहना है। आपका मेन ड्यूटी बनता है इस पूरे एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन के लिए कि जो भी सारे टॉपिक्स जो भी सारे मैंने सिलेबस आपको बताया था सारे सिलेबस को कवर कीजिए, उस पर बेसिस एमसीक्यू क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और जो सारे टॉपिक्स है उसको सही तरीके से मेमोराइज कीजिए ताकि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप जुड़ने का फैसिलिटी बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। आपको कहना है व्हाट्सअप नंबर पर जाकर के आपको इंक्वायरी करना है जो भी सर आपके मन में डाउट्स चल रहे हो। अगर आपका इंक्वायरी क्लियर होता है तो आपको क्या करना है, जस्ट अ सिंपल अमाउंट का पेमेंट आपको करना है, 249 का आपको पेमेंट करना है। और इस पेमेंट करने के बाद आपको प्रीमियम ग्रुप से अटैच कर दिया जाता है। जहाँ सबसे अच्छी बात है कि जो भी सारे आपके क्लासेस के पीडीएफ छूटे वो सारे क्लासेस के पीडीएफ आपको एक साथ दे दिया जाता है। एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज आपको दे दिया जाता है, प्लस जो भी सारे लेक्चर्स आपको छूटे उसका लिंक भी आपको दे दिया जाता है ताकि आप अपने क्लासेस को मेंटेन कर सके। पीडीएफ के जरिए से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपका छूटा है प्रिपरेशन के लिए वो सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास मिल जाता है। तो ऑल ओवर कर सकते हैं कि प्रीमियम ग्रुप ले लेने से आपका जो आपका प्रिपरेशन के लिए जो आपका सपोर्ट है वो कर सकते हैं। आपका 90% प्लस सपोर्ट मैं कर देता हूँ, 10% का सपोर्ट आपको करना है कि आपको क्या करना है, हर चीज़ को मेमोराइज करना है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। 90% कंटेंट में सारा कंटेंट आपको दे चुका हूँ। जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है इसके अलावा आपको किसी भी कंटेंट की आवश्यकता नहीं है। बस आप डेडिकेटेड वे में उसको आप पढ़िए सही तरीके से, फिर आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का कोई भी आपको टेंशन फ्रस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से एग्जाम को दीजिए। चूँकि नो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम होता है तो आपको जरा सा भी सोचने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हाउ टू सॉल्व ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, यानी जो ब्लड रिलेशन का जो बेसिक क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जिसमें जनरली आता है डायरेक्शंस को दिखाकर, जैसे एक्स इंडिकेट्स वाई, इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इसे हिंदी इंग्लिश दोनों कॉन्सेप्ट में समझेंगे। और इसका जो पीडीएफ है मैं पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप में भेज चुका हूँ और मैंने स्टार्टिंग में ही इसके बेसिस का कॉन्सेप्ट प्लस इसके बेसिस का एमसीक्यू क्वेश्चन भी मैंने प्रीमियम ग्रुप में भेज दिया था। तो प्रीमियम ग्रुप वाले जो भी सारे स्टूडेंट्स होंगे वो तमाम सारे स्टूडेंट्स इसके प्रैक्टिस को कंप्लीट करेंगे और अभी किस लेक्चर से वो समझ जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन को डील करते हैं, कितने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर जनरली पूछे जाते हैं और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि फर्दर एंड फ्यूचर तमाम सारे जो क्लासेस का अपडेट हो वो क्लासेस का अपडेट टू द टाइम मिल सके। एंड वीडियो आपको पसंद आता है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। मैं ओपन कर चुका हूँ ब्लड रिलेशन का जो क्लास स्टडी मटेरियल्स है आपके लिए, क्लास स्टडी मटेरियल्स को ओपन कर चुका हूँ। ब्लड रिलेशंस को समझने के लिए सिंपल सा समझ लीजिए। ब्लड रिलेशन का सिंपल सा मतलब हुआ कि फैमिली के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताना और उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे लेटर सपोज इसको जो कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन का, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लेते हैं कि लेटर सपोज ये एक पर्सन है और इनके दो बेटे हैं। लेटर सपोज एक बेटे का नाम एक्स है, एक बेटे का नाम वाई है। तो ये क्या हो गए, फादर हो गए और इन दिस केस में एक्स और वाई क्या आ गया, भाई हो गया। तो इस तरीके से जो रिलेशंस को क्रिएट किया जाता है वही कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, ब्लड रिलेशन कहलाता है। और ब्लड रिलेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया ब्लड रिलेशंस के बारे में, जिसे आप सिंपली से पढ़ के समझ भी सकते हैं। और अगर जो मेन क्वेश्चंस के बारे में बात करें, जो ब्लड रिलेशंस के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछे जाते हैं, तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं। एंड क्वेश्चंस के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन के बारे में, जो कि जनरली 4 टाइप के क्वेश्चन ब्लड रिलेशन पे बनता है। एक जम्बल्ड डिस्क्रिप्शंस, यानी क्वेश्चंस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके, यानी पूरा कह सकते हैं पूरा जो आपका एक्सप्लेनेशंस रहेगा, यानी पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो इसका भाई है, वो इसका बहन है। इस तरीके के क्वेश्चन जम्बल्ड डिस्क्रिप्शन में आते हैं। इसके बाद कुछ रिलेशन बेस्ड, कुछ रिलेशन आपको बता दिया जाएगा कि रिलेशंस में आपको कुछ रिलेशंस का पजल दे दिया जाएगा, मतलब रिलेशंस में कुछ बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको दे दिए जाएंगे। तो ये आपका रिलेशन पजल। कुछ कोडेड रिलेशन, जैसे बता दिया जाएगा कि प्लस माइनस का भाई है, डिवाइड इसका बहन है। इस तरीके से जो कोड यानी कोड के जरिए से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको कहलाता है कोडेड रिलेशंस। और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी अक्सर क्वेश्चंस में को क्या किया जाता है कि सबके साथ अटैच कर दिया जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, मिसलेनियस क्वेश्चन कहा जाता है। तो और भी ध्यान रखना है कि जो आपका जो अभी मैंने आपको चारों टाइप बताया वो डिपेंड होता है कि कभी कभी सिंगल पर्सन के ब्लड रिलेशन पे होता है, यानी
किसी एक पर्सन से सारा कहानी रिलेट होता है तो वो सिंगल का कहलाता है। और फिर सम टाइम क्या होता है वो मिक्स्ड भी होता है, यानी दो फैमिली के बीच का जो रिलेशंस होता है कभी कभी, यानी दो वंशज के बीच का रिलेशंस वो आपका मिक्स्ड ब्लड रिलेशंस में आता है। तो सिंगल ब्लड रिलेशन, मिक्स्ड ब्लड रिलेशन। और इसके बाद कोडेड को मैंने अभी आपको बताया भी था कि कोडेड ये आपका हुआ, जैसे P+Q का अर्थ है कि PQ का भाई है, इस तरीके के कोड को अगर यूज़ किया जाता है तो वो आपका कोडेड ब्लड रिलेशन कहलाता है। बात करें पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में, तो पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में जनरली आपको सिंपल सा क्वेश्चन आता है और वो आता है सिंगल आपका डिस्क्रिप्टिव वाला यानी डिस्क्रिप्शन वाला, प्लस आपको जो डिस्क्रिप्टिव जो भी मैंने आपको बताया जो डिस्क्रिप्टिव वाला कॉन्सेप्ट था, यानी फैमिली डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएगा, प्लस फैमिली के पजल पे भी आ सकता है। तो ये आपका दो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट को आपको समझना है और एक आध दो बेसिक ट्राई कर लेना है कोडेड वगैरह भी, तो ज़्यादा कुछ टफ नहीं, बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ट्री, यानी आपको फैमिली के बारे में सही तरीके से पता होना चाहिए, यानी फैमिली ट्री आपको ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। और फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ किया जाता है क्वेश्चन बनाने के टाइम में, वो डिपेंड करता है कि आप कितना क्वेश्चन को सही तरीके से समझते हैं। यानी आपको हर हालत में क्या करना है कि क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है, यानी क्वेश्चन जो आपसे एक्सप्लेन कर रहा है, आप उसके मतलब को समझिए और उसके अकॉर्डिंग फैमिली का जो ब्रांचेज है, फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप क्या कीजिए, इस्टेब्लिश कीजिए। और हमेशा कोशिश कीजिए फैमिली ट्री के क्वेश्चन में कि आप अपने आप को रख करके, मतलब जैसे अगर कहा जा रहा है कि एक्स और वाई के बीच का कहानी, और लेटेस्ट सपोज मानते हैं कि वाई के बारे में बताया जा रहा है कि वाई एक्स की मम्मी का बेटा है या भाई है, इस तरीके का कॉन्सेप्ट अगर जब भी क्वेश्चन में आए, डिस्क्रिप्टिव का कॉन्सेप्ट है या पजल का कॉन्सेप्ट है, तो आपका ड्यूटी बनता है कि जब भी जिसके बारे में बताया जा रहा है आप उसकी जगह पर क्या कर दे, स्टैंड अप हो जाए। मतलब लेटेस्ट सपोज आप अपने आप को उस जगह पर रख ले, तो इसके बाद आपका जो फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसके जरिए से आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम में समटाइम आपको रिलेशंस को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो कुछ रिलेशंस के पहले कुछ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझिएगा, जैसे जनरेशन के बारे में, यानी कुछ आपको इंपॉर्टेंट में टिप्स एंड जो आपका टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ कुछ जनरेशन, कुछ फैमिलीज़ के बारे में, ताकि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये सारा कंटेंट आपको सपोर्ट करे। और क्वेश्चन सॉल्व करने का तो इसमें सिंपल सा ट्रिक होता है कि आप पहले क्वेश्चन को सही तरीके से समझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और अपने आप को उस जगह पर रख दे ताकि आप उस फैमिली बेस्ड क्वेश्चन को ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ जनरेशन के बारे में समझिएगा। अगर फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात की जाए, यानी मान लेते हैं कि आपका जो जगह है वो आप यहाँ पर हैं, आपका पोजीशन इस थर्ड जनरेशन में आता है और आपके पहले भी दो जनरेशन है, जिसमें पहले जनरेशन में आता है दादा दादी, नाना नानी, सेकेंड जनरेशन में आपके आते हैं माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, मौसा मौसी, मामा मामी, बुआ फूफा, जो भी होते हैं, यानी फादर मदर अंकल आंटी, जो सारे रिलेशन है वो सेकंड जनरेशन में आते हैं। आपका जो रिलेशन है वो आपका आता है थर्ड जनरेशन में। एंड आपका जो बेटा होगा यानी सन डॉटर, इसके बाद नेफ्यू नाइस जो आपका भतीजा भतीजी है वो आपका फोर्थ जो जनरेशन है उसमें आता है। एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका नाती नातिन पोता पोती, ये सारा जो जनरेशन है वो आपका कौन सा जनरेशन में आता है, फिफ्थ जनरेशन में आता है। यानी टोटल कर सकते हैं आपका 5 लैडर है फैमिली ट्री का, यानी इस 5 जनरेशन के बीच में अक्सर आपका रिलेशंस को क्रिएट करना होता है आपको। तो ये 5 जनरेशन को आप सही से समझ लीजिएगा कौन से जनरेशन में आते हैं। यानी जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप अपने आप को क्या कीजिएगा, यहाँ थर्ड जनरेशन में रखिएगा, और आपके अगर प्रीवियस जनरेशन होगा तो आप इसे ऊपर तरीके से इंडिकेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आइडियाज़ भी दूंगा, और हमेशा कोशिश कीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमेशा कोशिश कीजिएगा जब भी क्वेश्चन बनाइएगा तो फैमिली ट्री बनाइए, और फैमिली ट्री बना करके सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए फैमिली ट्री एकदम आराम से बनाइए, फैमिली ट्री बनाइए, और उसके बाद क्या करिए, क्वेश्चन को डील कीजिए। तो यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशंस है, एंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बीच में कुछ जो टर्म्स को यूज करते हैं, यानी टर्मिनोलॉजी जो आपको यूज करना है उसको आप यूज कीजिएगा। जैसे मदर और फादर सन, यानी कि माता या जो पिता का जो बेटा होगा वो क्या हो सकता है, या तो वो आप खुद हो सकते हैं या फिर आपके भाई हो सकते हैं। इस तरीके के कुछ टर्म्स है। सेम तरीके से मम्मी या फिर मतलब आपके मम्मी या आपके पापा की जो बेटी होगी वो आपकी क्या हो सकती है, या तो आप खुद हो सकते हैं या क्या हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है। इनकेस अगर आप लड़की होंगे तो आप खुद होंगे या फिर आपकी बहन हो सकती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट का जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। सेम तरीके से मदर या फादर का जो ब्रदर होगा वो आपके क्या कहलाएंगे, अंकल कहलाएंगे। मदर मम्मी या फिर पिता की जो बहन होगी वो क्या कहलाएगी, आंटी कहलाएगी, यानी बुआ कहलाएगी। इनकेस अगर जो मदर्स या फादर के जो फादर होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, ग्रैंड फादर कहलाएंगे। सेम एज अगर आपकी मम्मी या फिर आपके पापा की मम्मी आपके क्या कहलाएगी, ग्रैंड मदर कहलाएगी, यानी आपकी दादी कहलाएगी या नानी कहला सकती है मम्मी के केस में।
अगर आपकी बात करें सन्स की वाइफ यानी आपका जो बेटा होगा उसकी जो पत्नी होगी वो क्या कहलाएगी, डॉटर इन लॉ, यानी जो आपका बहू का जो रिलेशंस आएगा वो यहाँ पे आएगा। सेम तरीके से डॉटर्स के हस्बैंड को लेकर के, यानी जो भी सारे इंपॉर्टेंट जो रिलेशंस हैं वो रिलेशंस के बारे में आप जनरली जानते भी होंगे, चूँकि आप भी एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और फैमिली की ये सारे जो गुत्थियाँ या फिर कह सकते हैं ये सारे जो कन्फ्यूजन बेस्ड जो रिलेशंस होते हैं इसके बारे में आप जानते भी होंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस पीडीएफ को सही तरीके से पढ़िएगा। ये जो आपका पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको वीडियो के जो सारा जो प्रीमियम ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप में मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। तो जो भी सारे कैंडिडेट प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि वो इस रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को सही तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी में अगर बात की जाए तो माता पिता का पुत्र भाई बहन, जो भी अभी ऊपर का रिलेशंस आपको इंग्लिश में था उस रिलेशंस को यहाँ पे हिंदी में भी दिया हूँ। चूँकि क्लासेस आपको हिंदी इंग्लिश लगभग सेम लैंग्वेज में मैं लेक्चरेट करता हूँ, तो आपको ज़्यादा कुछ क्लासेस को लेकर के प्रॉब्लम नहीं होता है। और रिलेशंस के इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिएगा ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो, जैसे भाई किसको कहते हैं, बहन किसको कहते हैं, चाचा किसको कहते हैं, मामा किसको कहते हैं, बुआ किसको कहते हैं या फुआ किसको कहते हैं, मौसी किसको कहते हैं, दादा किसको कहते हैं, नाना किसको कहते हैं, दादी किसको कहते हैं, नानी किसको कहते हैं, परदादा परदादी, पुत्र वधू, दामाद देवर, ये सारे जो रिलेशंस है फैमिली बेस्ड जो रिलेशंस है, साला क्या होता है, ननद साली, भतीजा भतीजी, भाभी जीजा जीजा भांजा, ये सारे जो रिलेशंस होते हैं ये रिलेशंस को आप जरूर समझिएगा। अगर किसी भी रिलेशंस के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर अपने फादर या फिर मदर से भी आप समझ सकते हैं इसको लेकर के, ताकि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन को आराम से डील कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर में आपको क्वेश्चन का टाइप बताया था कि क्वेश्चन का जो टाइप होता है वो कुछ होता है फैमिली डिस्क्रिप्टिव पे, और जैसे आप देख सकते हैं ये आपका जंबल डिस्क्रिप्शंस है, यानी क्वेश्चंस में आपको फैमिली के बारे में पूरा सही तरीके से बताया गया है और इस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे इन दिस क्वेश्चन, तो क्वेश्चंस के टाइप को अब हम स्टार्ट करें और मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो जनरली आपको जंबल डिस्क्रिप्शन पर ही पटना यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन का अगर आप हार्डली टू हार्डली अगर आप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर आप इसमें परफेक्ट है। और 1 से 2 क्वेश्चन आने की आसार होती है। मिनिमम आपको 1 क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम बहुत से बहुत ज़्यादा अगर चांसेस होता है तो वो 2 होता है, अदरवाइज वो 1 क्वेश्चन आता है। तो इसलिए ये सारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, कॉन्सेप्ट को समझिए, फैमिली ट्री को ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जैसे इन दिस केस बताया जा रहा है कि पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय मिस्टर राम सेठ। देखिए क्या बताया जा रहा है कि एक आपका फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में क्या है, एक बॉय है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बॉय एंड गर्ल्स के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए आप प्लस या माइनस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय, यानी ये कन्फर्म है मिस्टर राम सेठ, यानी यहाँ पे क्या एक बॉय है, यानी आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक लड़का है और लड़का के फोटो की ओर डायरेक्शन करते हुए राम साहब कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राम है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा सही से। इफ द सन, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली ऑफ माई मदर। देखिए क्या बताया जा रहा है, राम कहते हैं कि ये जो लड़का है ये मेरी माँ का एक सिंगल लड़का है। क्या बताया जा रहा है कि ही इज़ द सन ऑफ द ओनली ऑफ माई मदर। हाउ इज़, यहाँ देखिए बताया जा रहा है हाउ इज़ मिस्टर राम रिलेटेड टू द बॉय। सो अगर इस क्वेश्चन को मैं फिर से डिफाइन करूँ तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ बताया जा रहा है राम और एक लड़के के बीच का कहानी है, और जिसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि यहाँ का जो एक लड़का है, यहाँ का जो एक लड़का है, इस लड़का का रिलेशन बताना है राम के साथ कि ये कैसे रिलेटिव है। जहाँ बताया जा रहा है राम कहता है, राम बताता है कि ये जो लड़का है वो राम के माता यानी राम के मम्मी के सिंगल बेटे का बेटा है। यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्लियरली बताया जा रहा है ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी राम के मदर कौन सा जनरेशन में आता है, आपका ऊपर का जनरेशन में आता है, सेकंड जनरेशन में, यानी सेकंड पोजीशन देना है। यानी मदर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस का साइन। तो बताया जा रहा है राम कहता है इस लड़के के बारे में, यहाँ पे लड़का है, इस लड़के के बारे में बताता है राम बताता है कि ये राम बताता है कि दिस बॉय इज द सिंगल, दिस बॉय इज द, यानी ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, यानी इसके मम्मी के बेटा, यानी कि ये जो लेडीज़ है, यानी कह सकते हैं ये जो लेडीज़ है ये लेडीज़ के बेटा का ये बेटा है, इसके बारे में बताया जा रहा था। ये कहाँ पे आ जाएगा इसका, यानी ये किसके बारे में बताया जाएगा, ये आपका 4th जनरेशन में आ गया, यानी ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आपका नीचे की ओर आ जाएगा, यानी ये लड़का कहाँ आ गया, नीचे की ओर आ गया। यानी कहने का मतलब राम कहता है कि ये मेरी मम्मी के सिंगल बेटा, यानी सिंगल बेटा इसकी मम्मी का कौन होगा, राम ही होगा, का बेटा है। इसका मतलब ये दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, फादर का रिलेशन है। यानी राम, यानी ये जो लड़का है वो कैसे इंट्रोड्यूस है इस राम से, तो आपका क्या कॉन्सेप्ट हो गया कि फादर के बीच का कॉन्सेप्ट है। और जो कि मैंने यहाँ पे आपको बार बार बताया कि हमेशा कॉन्सेप्ट कीजिए फैमिली ट्री ड्रॉ करने का। जैसे यहाँ पर राम इसके बारे में बताता है कि ये जो लड़का है ये मेरी माँ का, तो इसकी माँ हो गई ऊपर का सिंगल बेटा है, तो ये राम की माँ हो गई
और राम की माँ का बेटा का सिंगल बेटा है, तो ये दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन हो गया, फादर के बीच का कनेक्शन हो गया, यानी राम इस लड़के का क्या हो गया, फादर होगा। तो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए हमेशा फैमिली ट्री को ड्रॉ कीजिए और क्वेश्चंस को इजीली वे में सॉल्व कीजिए, और जो कुछ प्रॉब्लम हो आप प्रॉब्लम के लिए बता सकते हैं। आपको बेसिकली हमेशा कोशिश कीजिएगा जो जंबल्ड बेस्ड क्वेश्चन हो उसी को सॉल्व कीजिए, और इसका जो MCQ क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो मैं ऑलरेडी आपको टेस्ट सीरीज का मैं भेज चुका हूँ, तो आप उस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कीजिए और अपने आप को क्या कीजिए, परफेक्ट कीजिए इस फील्ड में भी। सो गाइस आशा करते हैं आपको ब्लड रिलेशंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो को इन करते वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। डेट बढ़ने का जो भी कुछ अपडेट होगा वो मैं आपको फर्दर अपडेट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।